बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमना मलिक और आप इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे होप सो सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुशियां बांट रहे होंगे। तो नावल है तश्त अस्वाम। आज इसके किस नंबर 21 के साथ आई हूँ। और स्टार्ट करने से पहले, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग नावल का रिव्यू दिया करें लाजमी। अब ये तो नहीं ना है कि मैं खुलाई मखलूक के लिए नावल लिखती हूँ तो मैं उनके रिव्यू का इंतज़ार ना करूँ कि वो पढ़ रहे हैं और खुला में रिव्यू दे रहे हैं, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा। अब जो पढ़ते हैं वो रिव्यू दिया करें। अब मुख्तसर से रिव्यू हैं, मैं ये देखकर फिर मेरे डिसअपॉइंट काफ़ी होती हूँ कि जो मैंने लिखा है ना इसकी कोई रिव्यू आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना वो आ रहा है, कि यानी मैं डिसअपॉइंट होती हूँ काफ़ी ज़्यादा इस बात से। फिर इस वजह से भी कुछ ना मेरा ना मूड नहीं बनता लिखने को। खैर ये फिर देना तो पड़ता ही है। और ये भी बात है कि देखिए मैं अपने माइंड से लिखती हूँ, मैंने किसी का लिखा हुआ छापा, जैसे कहते होते हैं कि हम लोग दूसरी राइटर्स का उठा के उसे वॉइस ओवर, जैसे अक्सर चैनल्स पे होता है ना, उन्होंने बनाए होते डिफरेंट राइटर्स के, उन्होंने दिए होते नॉवेल्स, तो फिर वहाँ पर अगर 4 व्यू भी आ जाएँ तो फिर बात तो वही है कि हमने सिर्फ वॉइस ओवर करनी होती है, तो फिर वो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक मैंने लिखना है सोच सोच के, फिर इसको तरतीब देनी है, इसको करना है वो क्या कहते हैं प्रूफ रीड, फिर उसके बाद उसको मैंने रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, पोस्ट करना है, सारा फिर मेरे ज़िम्मे है। तो इसके बाद वजूद भी अगर रिव्यू ना आए तो फिर मेरा तो मूड ख़राब होगा ना, फिर उसके बाद मेरा लिखने को भी मूड नहीं करेगा। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग रिव्यू लाजमी दिया करें ताकि कम अज़ कम मेरा मूड बन जाए लिखने के लिए। ये वेडिंग रिचुअल एपिसोड आज से ये स्टार्ट है, इसका ये समझ ले कि पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह ताला कल ही दे दूँगी, अगर तो 1 के रिव्यू पूरे हो गए या फिर अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ गए तो फिर मैं इंशाल्लाह कल ही दे दूँगी। नहीं तो फिर मैंने यही अब सोचा कि एक दिन के गैप से एपिसोड आया करेगी, ज़्यादा नहीं। अब मैंने दिया करना गैप, एक दिन का बहुत होता है। तो आप लोग एपिसोड पढ़ के बताइएगा कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे और अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा। और बिस्मिल्लाह करते हैं एपिसोड के। तश्त अस्वाम कलम मोमना वाले किस नंबर 21। वो उसे पास के अस्पताल लाया था। नाक की हड्डी को नुकसान नहीं हुआ था। डॉक्टर ने दर्द कम करने के लिए करीम और बर्फ की टकोर बताई थी। दिलदार ने उसी वक्त करीम मंगवाई और 15-20 आइस के पैकेट गाड़ी में रखवाए। एक उसके हाथ में थमाया जो वो अपनी नाक पर टकोर देती हाई हुई कर रही थी। क्या दर्द कम हुआ? वो कैबिन में वापस आकर उसके साथ बैठता फिक्रमंदी से पूछने लगा। जी जी, हो गया दर्द कम। ले एक और टक्कर मारे ताकि जो हड्डी टूटनी रह गई वो टूट कर चूर चूर हो। वो दर्द से आधी हो रही थी, उसका पूछना फटने पर मजबूर कर गया। जानबूझकर नहीं किया था, अचानक हो गया। वो तो कहता है कि किसी का जवाब दे नहीं, इस वक्त वजाहत दे रहा था। अल्लाह अल्लाह, अचानक ये हाल है तो जानबूझकर क्या हाल करते होंगे। प्लीज अभी कुछ मत बोले, मेरा सर दर्द कर रहा है। वो सर को पिछली दीवार से लगाने लगी। दिलदार ने अपना हाथ उसके सर के पीछे रख दिया। अलबेला ने सर दर्द की वजह से उसका हाथ महसूस नहीं किया और आरामदा हालत में टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। दिलदार ने उसके हाथ से आइस पाउच पकड़ लिया। अलबेला ने हल्की सी आंखें खोलकर देखा, जबकि दिलदार ने उसके घूरने का नोटिस ना लेते आइस हल्के से नाक पर रखी। अलबेला की जोरदार सिसकी बरामद हुई, लेकिन इस बार घूरने की बारी दिलदार खानजादा की थी, क्योंकि वो दर्द से बचाव के लिए गलत जगह टकोर करती रही अब तक। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि आपकी नाक का दर्द गायब ना हुआ तो उन्हें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब समझ रही हैं खानम? आपकी नाक का ऑपरेशन हुआ तो हो सकता है ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। आपस की कहूँ, करवा ना ले ऑपरेशन। आहिस्ता आहिस्ता टकोर के साथ शहादत की उंगली से सहलाते हुए काफी राहत दे रहा था, पर ये जो मजाक किया तो सोई शेरनी को जगा लिया।
میری ناک کا نہیں، اپنے اس پہاڑ جیسے سینے کا آپریشن کروائیں تو فاقہ بھی ہو۔ باخدا یہ انسان کا سینہ تو لگتا ہی نہیں ہے، اتنی زور سے بجا میری بیچاری ناک کی حالت خراب کر دی۔ وہ غصے سے دلدار کے سینے پر اشارہ کر کے آخر میں منہ بگاڑ گئی۔ خانم آپ اتنے میں رونے بیٹھ گئی، ابھی تو آپ نے مجھے پورا کا پورا سہنا ہے۔ سومانی شرارتی لہجہ پر الویلا کا منہ مزید بگڑا۔ دیکھیے اگر آپ دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہی پر اپنی خرافاتی سوچ کا خاتمہ کر لے، ورنہ اگلی بار حساب برابر ہوگا، ایک آپ کی ایک میری۔ البیلا نے بنا اس کے جملے کا معنی سمجھے اپنی کہی۔ دلدار نے امڑنے والی مسکراہٹ دبائی۔ ایک میری ایک آپ کی، یعنی میں کچھ کروں گا تو آپ جواب دیں گی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے سوال داغا۔ پورا پورا۔ اس سینہ ٹھوک انداز میں جواب دے کر اس کے ہاتھ سے آئس پکڑ کر ٹیبل پر رکھی اور ناک پر آئی نمی کو صاف کرنے کے لیے دلدار کی چادر کا کونا پکڑ لیا۔ دلدار نے بنا روک ٹوک کے اسے صاف کرنے دیا۔ دلچسپ، کل کی رات خاصا تاپڑ توڑ ہونے والی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کچھ کب بولا آپ نے؟ البلا نے رک کر اسے دیکھا، جو پتہ نہیں کیا پر کچھ تو بڑبڑایا تھا۔ نہیں، اگر درد سے راحت ملی ہو تو واپس چل سکتے ہیں۔ اس کے پوچھنے پر البیرا نے سر اس بات میں ہلایا۔ درد کافی حد تک جا چکا تھا، بقایا پین کلر لے کر جاتا رہے گا۔ وہ کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا گیا۔ البیلا نے سہارا لینے کی بجائے خود سے اٹھنے کو ترجیح دی تھی، لیکن قدموں پہ وزن دیتے ہی احساس ہوا کہ دماغ اب بھی چکرا رہا ہے۔ لیکن اب کیا فائدہ جب اس کا بڑھا ہاتھ نظر انداز کر دیا اور اس نے بھی چپ چاپ پیچھے کر لیا۔ اس نے منہ سے کہنے کی بجائے قدم بڑھائے۔ جب تو قدم پر ایک ہاتھ کندھے کے گدلے پڑتا محسوس کر وہ رکی۔ کیا ہوا خانم، رک کیوں گئی آپ؟ دلدار نے انجان بھر کر پوچھا۔ وہ چپ سی دیکھے گئی۔ وہ اچھا، یہ اس طرح نہیں کرنا تھا۔ اشارہ اپنے ہاتھ کی طرف تھا جو البیلا کو حصار میں لیے ہوئے تھا، جس کو اگلے پل نیچے کو سرکایا اور کمر کے گرد لپیٹ کر البیلا کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ البیلا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ابھی نہیں بڑھا، کل بڑھوں گا۔ اس پر سرگوشی میں نہیں بآواز کہا، پر البیلا کے پلے ککھ نہ پڑا۔ سردار جی، میرا سر درد کر رہا ہے، پلیز تنگ مت کریں۔ اکتا کر باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تنگ تو نہیں کیا، سہارا دینا آپ کے مطابق تنگ کرنا ہوتا ہے، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب سچ مجھ تنگ کروں گا تب آپ کیا کریں گے؟ اس نے یوں ہی پوچھا، ساتھ ہی اس کو سہارا دے کر قدم باہر کی جانب بڑھانے شروع کیے۔ آپ کا سر قلم کر دوں گی، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گررائی۔ آپ ایک سردار کی شان میں گستاخی کر رہی ہیں، اس کی سزا کا اندازہ ہے آپ کو؟ اس نے لہجہ بدلا۔ نہیں، اور کرنا بھی نہیں چاہتی، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ ایک سردارنے کی شان میں گستاخی پر کون سی سزا دی جاتی ہے؟ البیلا نے موضوع کا موڑ دوسرا کر دیا۔ وہ ایک پل کو چونکا۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ دلدار نے حیرت کو ظاہر نہ کرتے پوچھا۔ اتنے آپ ننھے نہیں کہ آپ کو اپنی سردارنی کا نہ پتہ ہو۔ وہ گاڑی تک پہنچ گئے تو دلدار نے اسے دروازہ کھول کر بیٹھنے میں مدد دی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی ہنس کر بولی، پتہ ہے خانم، لیکن آپ نے خود کو سردارنی کہا، وہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایک سردارنی ہیں؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا کر گویا ہوا۔ حیران کرنے والی بات ہی کی تھی اس نے۔ جو لڑکی صبح تک 6 ماہ کا چارٹ دکھا رہی تھی، اب بولتی ہے سردارنی کے حقوق بتائے جائیں۔ آپ کی چچی محترمہ کے منہ سے سنا کہ آپ جناب میری کوئی رسم شسم کرنے کا حکم صادر کر چکے ہیں، جس کے ساتھ مجھے آپ کی سردارنی کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔
अलबेला का सर दर्द शायद जा चुका था या वो ड्रामा लगा रही थी। तभी तो सवाल जवाब का सिलसिला बिना बिना रुकावट शुरू कर दिया उसने। हाँ कहा था, लेकिन अगर कहती हैं तो मना कर देता हूँ, आपका हुक्म थोड़ी ना टाल सकता हूँ। वो कहकर लब तो पा गया। ऊँटनी को पहाड़ के नीचे लेना है तो ये कहना ही पड़ना है। क्यों भाई, किस खुशी में भला? आप क्या चाहते हैं, हमारा ताल्लुक दुनिया की नज़र में मशकूक हो या गाली बने? अलबेला तड़की। खानम अपने अल्फाज पे गौर करें। दिलदार को उसका आखिरी लफ्ज़ काफ़ी बुरा लगा, जिसका इजहार फ़ौरन किया। नहीं करती गौर, मुझसे कहते गौर करो, जबकि दुनिया जो मर्जी कहे वो आपके लिए कोई मानी नहीं रखता। तो क्या करूँ, आप बताएं, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ ना। खुद ही कहती हैं 6 माह रिश्ता निभाएंगी। दिलदार ने मौका पर चौका लगाने को 6 माह का खुला कट्टा याद दिलाया। वो मिनट के लिए चुप होकर फिर बोलने लगी। रिश्ता तो है ना सरदार जी, 6 माह, 6 साल, 6 सदियां भी रहता है तब भी सबको इल्म होना चाहिए। आपको बुरा लगे या अच्छा, लेकिन मैं चाहती हूँ सब जाने कि आपकी बीवी हूँ मैं। समझ गए आप? वो वाकई शेरनी थी या नाम की शेरनी थी, जिसको मुकाबिल की शातिर दिमागी का जरा बराबर अंदाजा नहीं। या हम मान लें कि शेरनी का शेर आ गया। अलबेला जावेर खान था, शेरनी को काबू करने वाला शेर मैदान में उतरा है। उसके दिमाग के साथ खेल गया और अलबेला को खबर नहीं हुई। वो सच में नादान ही थी जो ये नहीं जानती कि सरदारनी बन गई तो मौत के सिवा उसे दलदार खानजादा से जुदा नहीं कर पाएगा। उनका रिश्ता इंतहाई मजबूत हो जाना है। ठीक है खानम, जो आपकी मर्जी, लेकिन क्या ये भी सबको बताना कि हमारे रिश्ते की उम्र 6 माह होगी? उसने ये खदशा भी अभी दूर करना बेहतर समझा। तभी पूछ लिया कि ये ना हो कल का दिन उसकी सरदारी का आखिरी दिन बन जाए। हरगिज नहीं, ये बात हम दो के दरमियान रहनी चाहिए। खबरदार किसी तीसरे के कानों तक पहुंची तो। वो सख्ती से आंखें दिखाकर बोली। दिलदार ने समझकर सिर हिलाया, जबकि मुस्कुराहट काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जो चाहता था वही हो रहा था। अब बस कल का दिन खैर से गुजर जाए तो काफी कुछ आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ अलबेला ने 6 माह का जिक्र किसी से ना करने का फैसला अचानक ही लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उनके रिश्ते की कमजोरी से वाकिफ होकर फायदा उठाने की कोशिश करे। वो हवेली आ गए थे। 10 बज रहे थे और हॉल में इस वक्त सब बैठे हुए थे जब इन दोनों ने एक साथ वहां कदम रखा। दो चेहरे अलबेला के लिए नए थे, आसफा बेगम और नरमीन। आप लोग कहीं गए थे? हाशिम खान ने उन्हें साथ बाहर से लौटते देख पूछा। जी वो खानम जी वो दरअसल सरदार जी का मूड बाहर से खाने का हुआ तो ज़बरदस्ती मुझे भी साथ ले गए। बड़े ज़िद्दी हैं ये। दिलदार कुछ कहने ही लगा कि बेला ने आगे होकर जो कहा तो सबके साथ वो भी देखता रह गया। लगता हाथापाई करके ले गए थे तुम्हारे सरदार जी तुम्हें। जुलेखा बेगम का इशारा उसके सुर की सूजी नाक पर था। अंदाज खासा तंज भरा था। अरे नहीं चची सास जी, ये तो बस जब सरदार जी ने मुझे जज्बाती होकर जोर से हक किया तो मेरी मासूम सी नाक इनके कुशादा सीने में दबकर सूज गई। अलबेला ने मुंह बनाकर जिस बेबाकी से अल्फाज अदा किए वही जानती थी कितनी पानी पानी हुई, जबकि बाकियों के मुंह देखने लायक हुए। जुलेखा और हाशिम खान का मुंह लाल हुआ तो वहीं आसफा बेगम ने भाई भाभी का मुंह देख कैके का गला घोंटा। नरमीन ने तो दुपट्टा ही मुंह पर रख लिया कहीं माँ का जूता ना पड़ जाए। आखिर में बचा दिलदार खानजादा, तो वो चालाक इंसान खुद सोच में पड़ गया इस काया पलट पर।
پہلے اس نے کہا کھانا کھا کر آئے ہیں، جس کی ضد دلدار نے کی۔ یعنی وہ کہہ بھی کیا رہی ہے، جو شخص باہر کے کھانوں سے پرہیز کرتا ہے وہ ضد کرے گا؟ اچھا ہے کسی نے دھیان نہیں دیا۔ دوسرا وہ بولی تو کیا بولی، اس نے جذباتی ہو کر گلے لگایا۔ واقعی یہی ہوا تھا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جہاں تک یاد کرے تو وہ اچانک ٹکرائی تھی اور پھر جوابی کارروائی میں گولہ باری ابھی ابھی کر کے لوٹ رہی تھی۔ محترمہ کہتی ہیں جذباتی ہو کر گلے لگایا ہے، اگر اندازہ بھی ہو جائے کہ دلدار خانزادہ کا جذباتی پن کیسا ہوتا ہے، اس نے منہ چھپا لینا۔ وہ اس کے دمکتے چہرے کو نگاہ میں بساتا سوچ رہا تھا۔ اگر میں غلط نہیں تو آپ میری پھوپھی ساس جی ہیں اور تم نرمین ہونا۔ اپنے شوشے کا اثر زائل کرنے کے لیے خیال آیا دو چہرے یہاں سے انجان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی میں نرمین ہوں، آپ کی نند۔ نرمین نے خوشی سے تعارف دیا۔ آصفہ بیگم نے آہستہ سے سر ہلانے پر گزارا کیا۔ اوکے تو نرمین، کل تم میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا۔ آج پورا دن اس بھوتیا حویلی میں بور ہوئی ہوں۔ سردار جی خود تو کام پر چلے جاتے ہیں، ان کی موجودگی میں وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، بعد میں بڑا بور ہونا پڑتا ہے نا سردار جی؟ اس نے اپنا چہرہ اس دوران پہلی بار دلدار خانزادہ کی جانب موڑ کر سوال کیا۔ وہ جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا، جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل کر سر کو جنبش دی۔ وہ پھر سب پہ مسکراہٹ اچھال کر اوپر چلی گئی۔ کل کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ اصلی سنجیدگی البیلا کے غائب ہوتے ہی واپس آ گئی۔ سوال سب سے کیا گیا۔ سردار سے سب ہو چکا ہے، آپ صبح ایک نظر دیکھ لیجیے گا، کوئی کمی بیشی ہوئی تو بتائیے گا۔ ہاشم خان نے بتایا۔ دلدار سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو دیکھا محترمہ سر پکڑے بیڈ پر نیم دراز پڑی تھی، مدھم مدھم ہائی ہوئی بھی جاری تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر دروازہ بند کرتا اندر آ گیا۔ البیلا نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا اور پھر بند کر گئی۔ خانم جب در تھا تو واپس کیوں آئی؟ پوچھا تھا آپ سے میں نے۔ وہ اس پر ناراض ہوا، ساتھ ہی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ تاکہ آپ میری ناک کا آپریشن کروا دیتے نا؟ البیلا نے تب کر جتایا۔ مذاق کیا تھا، آپ سنجیدہ لے گئی، اندازہ نہیں ہوا مجھے۔ دلدار نے دوائیوں کا ڈبہ دراز سے نکال کر تعصب سے اسے دیکھا۔ سردار جی، کیا ہمارے بیچ مذاق بنتا ہے جو آپ نے مذاق کیا؟ وہ اٹھ کر ہی بیٹھ گئی۔ اچھا ہے ابھی بتا دے کہ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ جی بالکل بنتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بنتا ہے، آپ شکر منائیں میں وہ سب کر نہیں رہا۔ دلدار خانزادہ کون سا کم تھا اس سے؟ کر کے تو دیکھیں، آپ سلامت رہ گئے تو اگلی بات کرنا۔ البیلا نے آستین کوہنیوں تک چڑھا دیے۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ تب کر مزید کچھ بولتی کہ دلدار نے اس کے کھلے منہ میں کچھ ڈال دیا۔ درد کی گولی ہے، آرام مل جائے گا، یہ لیں پانی۔ اس کے آنکھیں پھاڑنے پر وضاحت دیتے پانی کا گلاس دیا۔ البیلا نے پانی کا گھونٹ بھر کر گولی حلق میں اتاری۔ ویسے آپ کو سوری کہنا چاہیے تھا مجھ سے، وہ بولی تو خالی گلاس پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے دلدار نے سوالیہ اسے دیکھا۔ آپ کی وجہ سے میرے یہ چوٹ آئی، اس لیے آپ نے سوری کہنا تھا، لیکن آپ نے کہا نہیں۔ اس نے اپنی ہلکی سوجی ناک پر انگلی رکھی تو ذرا سی سوراخ نکل گئی۔ دلدار نے سخت نظروں سے دیکھا۔ یہ اچانک لگی تھی، معافی جان بوجھ کر ہوئی حرکت کی ہوتی ہے، اور ویسے بھی میں نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی۔ دلدار خانزادہ کی اینا نے جتایا کہ وہ کیا مقام رکھتا ہے، مگر سامنے بیٹھی ہستی البیلا تھی، اس کی خانم، اس کی سردارنی۔
गलती से लगी या जानबूझकर? आपको सॉरी तो बोलना होगा। वो अड़ गई। कहा ना मैंने कभी सॉरी नहीं बोला। वो भी उसी का अंदाज अपना गया। लेकिन अभी बोलना होगा, ये मेरा हुक्म है सरदार जी। जब वो नहीं माना तो अलबेला को अपना कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन दिलदार ने फिर भी ना में गर्दन हिलाई कि वो वाकई बड़ी अना रखने वाला सरदार है। अब वो दवाई का डिब्बा दराज में रखकर खड़ा हो गया, शॉल उतारकर अलबेला के सामने रखी और जेब से सामान निकालकर साइड टेबल पर रख दिया। वो जो चुप सी उसकी कार्रवाई देख कम खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। एकदम ऊपर हाथ रखना पड़ा क्योंकि वो अपनी कमीज भी उतार रहा था। इंसान में शर्म होती है, कुछ हया होती है, मगर आपको शायद पता नहीं वो क्या होती है। वो दोनों आंखों को छुपाकर सर नीचे किए दिलदार खानजादा को शर्म दिलाने को बोली। ये कहना आपको ज़ेब नहीं देता मेरी खानम। उसकी पुरशौक नज़रें अलबेला की गर्दन से सिरकती जहाँ गई थी। अगर तो अलबेला को पता लगता तो दुपट्टा लापरवाही से दूसरी तरफ न पड़ा होता। बेशरम आदमी ने अपनी तरह का समझ लिया मुझे। वो बड़बड़ाती हुई उठी और दौड़ लगानी चाहिए। खानम आप अपना दुपट्टा तो उठा लें। वो जो वॉशरूम में जाने का इरादा रखती थी, दिलदार के ये कहने पर हैरानी से अपना सरापा देखने पर मजबूर हुई। वो बिना दुपट्टे के अब तक उसके सामने थी। पलट कर दुपट्टा तलाशा तो मोहतरम बेड पर आराम फरमा थे। वो इन्हीं कदमों पलट कर आई और झुककर दुपट्टा उठाए जाने लगी। तभी दिलदार ने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अलबेला सीधी उसके सीने में लगी और दुपट्टा जो अभी सीने पर रखा था झटके को बर्दाश्त न करता जमीन बोस हो गया। वो शर्म और गुस्से से सुर्ख टमाटर बनी। सुना है पाक मर्दों के लिए पाकबाज बीवियां और नापाक मर्दों के लिए नापाक बीवियां होती हैं, लेकिन हमारा फंडा मुख्तलिफ है। मैं बेशरम बेबाक हूँ तो मेरी जोजा भी मेरी तरह है। मेरी प्यारी खानम अपने खान पर गई हैं। वो कहकर झुका था और उसकी सूजी नाक पर आहिस्ता से लबों का लम्स छोड़ने लगा। अलबेले अल, अलबेला का दिल उछलकर हलक में आया, वजूद में सनसनी फैलने लगी। वो लबों को आज़ाद छोड़ चुका था। अलबेला के हाथ पांव ठंडे तब हुए जब वो होंठ उसके होंठों तक ले आया। वो जोर से आंखें मीच गई। अंदर की हिम्मत पता नहीं किधर चली गई, जो ये ख्याल ना आया कि धक्का मार दे। दिलदार ने उसकी बंद आंखों को देखा और फिर बड़े हक और जुर्रत से उसकी शाह रख पर लब रख दिए। सरदार जी, दाढ़ी मूंछ के चुभते हुए लम्स पर वो जोर से चीखी। तब वो उसके लबों को अपनी कैद में ले गया। पहला पहला लम्स था वो, जो इरादा करके करीब आया कि पल में हट जाएगा, पर इन लबों की नरमाहटों ने दिल को बहका दिया। वो पूरे जज्ब से उसे अपने करीब खींचकर उसकी सांसों को इनहेल करने लगा। अलबेला सांसों की कैद पर माही बेआब हुई थी। दिलदार ने उसे कस कर अपने सीने में भींचा हुआ था। वो जज्बाती हो रहा था। सांसें शायद पहली बार में ही छीन लेता अगर मोबाइल की चिंगारती आवाज़ समात में ना पड़ती। सिर्फ दिलदार नहीं, अलबेला भी होश में लौटी। दिलदार ने उसके कुछ करने से कबल खुद ही छोड़ दिया। वो सांसें दुरुस्त करती बेड पर ठह गई, जबकि वो फ़ोन उठाकर दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। ठीक है, इंतज़ार करो, आ रहा हूँ। अलती सर्द मेहरी
सर मेहर सा जवाब देकर फ़ोन बंद किया और कमीज़ उठाकर पहनने लगा। एक ज़रूरी काम आ गया है, सुबह तक वापस आऊँगा। आपने दवाई ली है तो सूप भिजवाता हूँ, फिर आराम कर लीजिएगा और कल बहुत थकान हो जाएगी। नॉर्मल अंदाज में अलबेला को मुखातिब करके कहा गया, जो अब तक सांसों की उथल पुथल पर एक ही नुक्ता पर थी कि ये हुआ क्या था उसके साथ। ज़्यादा ना सोचें, ये अमल गलती से नहीं हुआ, जानबूझकर किया मैंने। इसके लिए आपसे कुछ कहूँगा ज़रूर। वो चलता हुआ उसके करीब पहुँच कर झुका। अलबेला शर्मिंदा शर्मिंदा सी झुकी गर्दन से पीछे होने लगी। सॉरी। नाकाबिले यकीन सरगोशी। वो हैरत से सर उठाने पर मजबूर हुई। तब दिलदार ने उसके माथे पर होंठ रखे और फिर अपनी चीज़ें उठाकर कमरे से निकल गया। वो साकित से बैठी रह गई। अगला दिन सबके लिए खुशियां लेकर बेदार नहीं हुआ था। आज की तारीख में कुछ ऐसा होने वाला था जो अब से पहले ना हुआ होगा। सुबह होते ही बची कुची तैयारियां निपटाई गई थी। हाशिम खान ने अपनी निगरानी में सब करवाया। जो भी हो, खानदान की इज्जत उन्हें भी अजीज थी, इसलिए बगैर कोई इख्तलाफ बीच में लाए हर चीज़ अच्छी से अच्छी करवाई। 12 बजे के बाद लोगों ने आना शुरू कर दिया था। मर्द हजरात मर्दान खाने में बिठाए गए तो औरतों का इंतज़ाम हवेली के सनान में किया गया। हाशिम खान की सख्त ताकीद थी अपनी बीवी को कि कोई गड़बड़ ना होने पाए। तभी अंदर का सारा वो देखने पर मजबूर थी। आसफा बेगम ने मारे बांधे एक दो काम में हाजिरी लगवाई, बाकी सब नरमीन ने बहुत पुरजोश होकर सरअंजाम दिया। माँ की गोरियों के बावजूद खुशी से तितली की तरह झूमती यहाँ वहाँ का काम मुकम्मल करवा रही थी। जुलेखा बेगम का बस नहीं चल रहा था बेटी का हाल बुरा कर दे। वो सुबह खुद जाकर अलबेला को नाश्ता दे के आई। 1 घंटा उसके साथ गुजारा। आज की रस्म को समझा भी आई। जो करना तो जुलेखा बेगम को चाहिए था, पर वो ये सोचकर नहीं बताने गई कि चलो, अनजान होगी तो कोई ना कोई गड़बड़ ही करेगी। मगर भला हो नरमीन का, जिसने माँ की साजिश पर पानी फेर दिया। वो तब से सुलगी हुई थी। नरमीन को डंडे से पीटने की ख्वाहिश तो रात को पूरी करने का मंसूबा था। अम्मा, ये देखिए ज़रा, खानम का जोड़ा ख़राब हो गया। वो तो सोच रही थी कि काम ना बन पाया। ये कैसे भूल गई कि आज का जोड़ा भी तो ख़राब किया है। अरे क्या कह रही हो, इधर दिखाओ तो। जुलेखा बेगम ने भरपूर अदाकारी का जौहर दिखाते नरमीन के हाथ से भारी जोड़ा पकड़कर देखा। ये जोड़ा उनके खानदान का शाही जोड़े की हैसियत रखता था। ये देखने को पुराने डिज़ाइन का था, पर इसकी अहमियत आज के दौर में कीमती हीरे से भी ज़्यादा थी। उनके हाथ सरदारनी की रस्म में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अलबेला को आज यही पहनाया जाना था, लेकिन इस पर चूहों का हमला हुआ था शायद। एक बड़ा सुराख हो गया था। अम्मा, ये जोड़ा तो आप जो खानम ने पहनना था, अब क्या होगा? नरबीन ने परेशानी से माँ को देखा। होना क्या है, सबको बता दो कि आज कोई रस्म नहीं होगी। भला इस जोड़े के बिना सरदारनी बन सकती है वो? जुलेखा बेगम ने वही कहा जो सोचा था, पर ये ख्वाब ही रहा, क्योंकि तभी मुलाजमा ने आकर बताया कि सरदार साईं ने अपनी सरदारनी के लिए जो स्पेशल जोड़ा ऑर्डर पे बनवाया था, वो बाहर आ चुका है। नरमीन जल्दी से बाहर भागी ताकि जोड़ा ऊपर ले जाने में मदद करे। जुलेखा बेगम ने वो खराब जोड़ा जमीन पर दे मारा। तो ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। रिव्यू के ज़रिए बताएगा कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी है। इसके अलावा इसके अलावा जो नीचे मैंने मतलब रिसर्च पे बता दिया था, ये जो नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इस पर अमल करिएगा, रिव्यू अच्छा अच्छा दीजिएगा। इंशाल्लाह कल ही एपिसोड आप लोगों को मिल जाएगी। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सलामत रहें।
ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ پہ، جزاک اللہ۔